तो हाथ में फूल और अक्षत लेके हमने जो है कथा प्रारंभ कर दी है। सबसे पहले जो पुस्तक पे दी गई माता जी के फ़ोटो को हम अच्छे से दर्शन करेंगे भगवान की। ये देखिए फ्रेंड्स, माँ वैभव लक्ष्मी जी का स्वरूप है। अष्ट सिद्धि माँ वैभव लक्ष्मी जी को कहा जाता है। इनके 8 रूप हैं और ये माँ धन लक्ष्मी का रूप है। देखिए फ्रेंड्स, इनके सभी रूपों को हम प्रणाम कर लेते हैं। ये श्री गज लक्ष्मी माता जी हैं और श्री आदि लक्ष्मी माता जी हैं। जय हो माता जी। जय माँ धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ। जय माँ श्री यंत्र जी। ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र इन श्री यंत्र पे लिखा हुआ है। यह माँ लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है श्री यंत्र को। श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे श्री 8 संतान लक्ष्मी माताएं, लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप, आप सब जैसे शीला पे प्रसन्न हुए हैं वैसे हम पे भी प्रसन्न होइए और हम सब के सभी दुखों को दूर करके हमको प्रसन्नता दीजिए और हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम तो बहुत सारे हैं जो कि इस किताब में आपको मिलेगा। आप भी अगर यह व्रत करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप किसी भी दुकान से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी व्रत जो है शुरू करते हैं, उनकी कथा शुरू करते हैं। तो एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे लेख कोई समझ नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में कब राजा को रंक और बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले के जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ खेलने लगा।
इस तरह बची हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था तथा प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने की वक्त आ गई थी। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानती नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोग के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, तो इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह विलख विलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे।
यकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज करोड़पति बन जाते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का ढेर सा करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन में सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे दिल हृदय से
जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति ना हो तो सारा दिन अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारियों या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना जो है वह पूरी करे। पूर्ण करो माँ इस मनोकामना को। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी।
शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह कर बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह कर किया, और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसको फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। ज़्यादा मुनाफा होने लगा। तब उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो फ्रेंड्स, यह जो था, यह एक कथा थी धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिनके अगर खोए हुए हीरे हो तो वो भी वापस मिल जाते हैं। अगर चोरी हो गए हो गहने तो वो भी वापस मिल जाते हैं। बिजनेस अच्छा चलने लगता है। जिनका बिजनेस कमज़ोर हो उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। जिनके पास नौकरी ना हो उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। जिनके घर में
सुख शांति ना हो, उसके घर में सुख समृद्ध आ जाते हैं, मिल जाते हैं। जिनका बच्चा खो जाता है उनको खोया हुआ बच्चा भी वापस मिल जाता है। निसंतान को संतान मिलता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उन लड़कियों की शादी हो जाती है। तो ऐसी है श्री माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा और इनकी व्रत की महिमा। तो इसलिए अगर हो सके तो आप भी अगर कोई ऐसी मनोकामना रखते हैं तो इस व्रत को जरूर करें। तो लक्ष्मी माँ की स्तुतियाँ हैं, वह इस प्रकार है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिये, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभञ्जनी, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम्, पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः। देवांस्तवा संस्तुवन्ति हि शस्त्राणि च मुहुर्मुहुः, देवांस्तवा प्रणमन्ति हि लक्ष्मी देवी नमस्तुते। नमस्ते तु महालक्ष्मी नमस्ते तु भवभञ्जनी, नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जनी। भक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी त्यायि कृपा विना, सुख सौभाग्य न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विद्यते, न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहं। देहि सौभाग्यं देहि मे आरोग्यं देहि मम परमं सुखं, नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भीर्भञ्जनी, विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं, विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जन्कुरु, अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी, नमस्ते तु महामाये सर्वसुखप्रदायिनी, नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी, नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। जय माँ लक्ष्मी जी, जय माँ वैभव लक्ष्मी जी। तो फ्रेंड्स, अब हम जो हैं माँ लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे। आरती करने से पहले जो है हम हवन कर लेंगे।